जानते हैं कि आज गोपाल रामदास शेटे जो एक फेक रेप केस विक्टिम था, उसके केस में क्या हुआ। आज जब गोपाल रामदास शेटे के साथ उनके अधिवक्ता यानी वकील नीलेश ओझा जी और उनकी पूरी टीम हाईकोर्ट पहुंची, हाईकोर्ट में पहुंचने के बाद जब उनका पारी आई तो उन्होंने जज के साथ बहुत सारी दलीलें हुई, बहुत से मुकदमे उन्होंने सामने रखे कि इस तरह से भी कंपनसेशन मिलता है। बट 200 करोड़ का ये मामला होने के कारण जज और ओझा साहब के बीच में बहुत ज़्यादा दलील हुई और जज को भी ये कंफ्यूजन हो गया कि अब ये केस का करना क्या है। साथ में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो थे यानी पीपी, उन्होंने भी अपनी दलील रखी कि इस तरह से अगर झूठे बलात्कार में फंसाए गए कोई आ जाएंगे तो यहाँ पे तो कोर्ट में लाइन लग जाएगी। तो इसी तरह से बहुत ज़्यादा आज दलील हुई, कोर्ट में बहुत माहौल गर्म हो गया था और अब हमारे सामने अब ये आए कि गोपाल शेटे को सच में क्या 200 करोड़ मिलेंगे, क्या इस तरह से झूठे केस में फंसाने के जो भी विक्टिम्स हैं उनको सच में न्याय मिलेगा, क्या गोपाल को न्याय मिलेगा। तो ये अब जानने की हमें भी उत्सुकता रहेगी कि क्या सच में गोपाल शेटे को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। आइए देखते हैं दूसरी न्यूज़। तो दोस्तों, आज हम हैं हाई कोर्ट में। आज गोपाल शेटे के केस की सुनवाई की। आइए जानते हैं ओझा साहब से कि आज क्या हुआ। ओझा साहब, क्या आप बताएंगे कि आज क्या हुआ हियरिंग में? आज मामला इंटरिम कॉम्बिनेशन के हियरिंग के लिए रखा गया था, लेकिन कोर्ट ने ऐसा कहा है कि पूरी जो मेन फाइनल पिटीशन सुनी जाएंगी तो उसके बाद में ही हम इंटरिम कॉम्बिनेशन देंगे। तो इसलिए अभी मैटर एडजर्न किया है कि अगले रेगुलर कोर्स में अगले डेट पर आएगा। तो देखिए दोस्तों, किस तरह से टाला जा रहा है इस मामले को। आइए जानते हैं शिवनारायण शर्मा जी क्या बोलते हैं इस बारे में। इसमें अभी क्या कहा जाए, क्या वो इंसान सुसाइड कर ले, क्या कर ले। उसके बच्चे लोग क्या बोलते हैं अनाथालय में पड़े हुए हैं, उसको रहने को जगह नहीं मिल रही, उसको खाने को मिल नहीं रहा है, क्या करेगा वो इंसान। ये लोग अपने अपने लोगों को बचा रहे हैं, जज को बचा रहे हैं, किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं। दिखाई दे रहा है अगर किसी वीआईपी का मामला होता, इस इंसान का, इस गरीब का मामला नहीं होता तो क्या होता इस देश में। कुछ कहने को समझ में नहीं आ रहा है। ये इंसान के बच्चे ये अपने बच्चों से मिल के रह नहीं पा रहा है, अंतरिम राहत नहीं दी जा रही है, कुछ दिया नहीं जा रहा है। इसके लिए कौन क्या करेगा? क्या ये उधम सिंह बनेगा? क्या वो अपने जनरल डायर बनने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग? क्या ये उधम सिंह बने? आइए जानते हैं गोपाल जी से। गोपाल जी क्या कहना चाहते हैं? आज क्या हुआ? मैं आज 15 तारीख की बड़ी उम्मीद के साथ गया था। मैं सोचा था कि जो भी मेरे ऊपर अत्याचार हुआ सारी दुनिया जानती है, सभी जानते हैं, लेकिन मैं सोचा था कि आज मुझे कुछ उम्मीद थी कि आज मुझे कुछ न्यायपालिका मुझे कुछ न्याय दे पाएगी, लेकिन कुछ समझ में आ रहा। ऐसा तो 2-4 डेट से समझ में आ रहा है कि मेरे साथ चीटिंग की जा रही है। क्या करते जा रहे 15-15 दिन में 4-4 हफ्ते का मुझसे टाइम मांगा जा रहा है, जबकि मेरे मैटर के अंदर कोई मटर्स नहीं चाहिए, जबकि मेरा मैटर जो है वो ओरिजिनल है, कोई इसमें कुछ घुमा फिराने का नहीं। जो रियलिटी है मैंने नकली मतलब खोटे केस में मैंने 7 साल की शिक्षा भी निकाला। आज 1 साल हुआ मैं जेल से आने के बाद। मेरे बच्चे अभी भी अनाथ आश्रम में 12 महीने से। मेरे पिताजी एक्सपायर्ड हो गए, मेरे माँ का संतुलन खराब हुआ। जो तो भी ये पुलिस वाले को इन्होंने अभी तक सज़ा नहीं दिया, उन पुलिस वाले को सस्पेंड तक नहीं किया। वो मैजिस्ट्रेट जो लॉयर है, जो मैजिस्ट्रेट है, जो मेरे मैटर के अंदर इन्वॉल्व है, उनके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं ली गई। मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा, मैं संघर्ष करूँगा, मैं सज़ा भी दिलाऊँगा और मैं मेरा इंटरन जो मेरा नुकसान भरपाई वो भी लूँगा। नंदानी और मैं कोर्ट में था जब गोपाल शेट्टी का केस है, और मुझे बड़ा दुख हुआ कि एक गरीब इंसान को 7 साल की सज़ा दी और उसको जिंदा ही मार दिया गया और न्यायालय के पास कुछ भी इंसाफ नहीं। ये बड़ी शर्म की बात है हमारे देश में और इसको इंसाफ मिलना ही चाहिए। तो देखा दोस्तों, किस तरह से पूरे देश की जनता आज गोपाल शेटे के साथ है। बच्चे की जुबान पर उनका नाम है। इस देश की जनता आज चीख कर पुकार कर रही है, आवाज़ दे रही है आपको कि गोपाल शेटे को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन कानून की आंखों पर पट्टी बंधी है। क्या आप साथ देंगे गोपाल शेटे का? आइए मिलते हैं टॉक शो में।